हजरा, हजरा कुछ तो कहो, आखिर बात क्या है? पैमान वफा के बाद से ये उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी हो, मगर कुछ ऐसा महसूस होता है कि अब अपने किए पर परेशान हो। हम यहाँ खुशी से फूले नहीं समाते और तुम हो कि ठंडी सांसें ले रही हो। हमारी तरफ देखो। निगाहें बेगाना है और मुस्कान खामोश। ऐसा लगता है जैसे तुम नहीं, तुम्हारी जैसी कोई और। ऐसा तो नहीं है जरा कि पहले तो तुमने प्यार प्यार में हामी भर दी और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए। हमें इतनी ताकत कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताए। एक कशिश है जो बेअख्तियार हमें तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। और तुम्हें लगता है कि इकरार बदल कर इनकार हो सकता है? दिल का ख्याल तो एक ओछी सी बात है, जो दे चुके वो पराई सी बात है। और सच पूछते हो तो इसके अंजाम ने हमें कश्मकश में डाल रखा है। अब तो इस डर से हमारा दिल ही बैठ जाएगा। डर किस बात का? एक हो तो कहे अब्बा जान की खफ्तगी, कुंबे बिरादरी के ताने, अपनी पराई की मलामत, और सबसे बढ़कर तुम्हारा जो ठंडा पड़ जाने का डर, हर वो मुजरिमाना बेरुखी जो किसी भी भोले वाले दिल को मोहब्बत के जाल में फांसकर, जिसे तुम मर्द अक्सर बढ़ता करते हैं। क्या कहा? हजरा कुछ भी कहो, लेकिन खुदा के लिए ये तो ना कहो नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। सब ऐसे ही कहा करते, लेकिन करते नहीं। ठीक, यही देखना चाहती हो ना, तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। एक नहीं, मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो, लेकिन खुदा के लिए जरा हमें यूं बदजुबानी का शिकार तो ना बनाओ। नासिर, अरे हम जानते हैं तुम्हारा दिल हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन हमारी भी तो समझो। हम बस डरते हैं, लोग ताने दे दे के ना हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। वही तो पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? कैसे कहें तुमसे? जानते हो, कन्या अजरा की आंखों से तुम्हें देखती तो हमें कोई डर ना था। हमें तो वो डरावनी घड़ी याद है जो तुमने अपनी जान पर खेल के हमें दरिया की मौजों से बचाया था। वक्त तो मुश्किलों ने तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी, और एक हमारे लिए अब्बा जान की नौकरी तक कबूल की। मगर दुनिया की निगाह ओछी, हमारे जज्बात से क्या कहा। तुम हमारे लिए सब कुछ हो नासिर, मगर दुनिया तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखेगी। दुनिया? हजरा, ये तुम्हारी मोहब्बत है जो हमें किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे अब्बाजान की हद से बढ़ी हुई कंजूसी और अपनी औलाद के साथ ऐसा कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए वो थोड़ा। तुम तो जानती ही हो वो किसी से भी अच्छे नहीं। खैर, हमें क्या। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि अगर हमारे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए, और हमारा दिल कहता है कि जरूर मिलेंगे, तो मिर्जा साहब को तोड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं। हमें अपने लोगों के बारे में एक खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। नहीं मिली तो हम खुद उनकी तलाश में निकले। नासिर, अब तुम यहाँ से एक भी कदम बाहर रखने की मत सोचो। अब तो बस ये सोचो कि अब्बा जान कैसे मारे। वो तो तुम देख ही रही हो, दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तुमने देखा कैसे उनके यहाँ नौकर बने, कैसे उनकी बातों से हमदर्दी और हाँ में हाँ मिलाने के लिए ऐसे ऐसे रूप धरे, और अब भी मिर्जा साहब को यार बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं। हमें तो लगता है ना कि किसी की नजरों में चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी रग में रग मिल जाए। वो कहे दिन तो कहिए जी हुजूर धूप चमक रही है, और वो कहे रात तो कहिए जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है।
हर बात पर वाह वाह कीजिए, हर काम पर सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह ही कहिए। फारूक भाई के हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाते? नहीं अजरा, नहीं ऐसा, ऐसा ना हो उनका नौकर हमारा भांडा फोड़ दे। देखो एक साथ दो को बस में कर पाना अपने बस की बात नहीं है। ये बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि एक साथ दोनों के दिल में घर कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर हम तो कहते हैं तुम भाई बहनों का बड़ा अच्छा मिल रहे हो, तुम इसका फायदा उठाओ और अपना राज फरूक पर खोल दो। फारूक भाई से बोलो। अजरा हम हट जाते हैं, मौका अच्छा है लेकिन ज्यादा ना खुलना। खाएंगे तो कुछ नहीं बोलते हो जाओ। अरे नास्ते क्या करेंगे? अजरा, अच्छा हुआ अजरा तुम मुझे मिल गई। तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आओ बैठो। अजरा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाई कहीं, हम तो अपने हमेशा हाजिर रहते हैं। अजरा, दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म होता है। हम किसी से प्यार करते हैं। हाँ? आपने कहा आप प्यार करते हैं? हाँ सर, मगर जानते हैं कि अब्बा जान के अख्तियार में है। जब तक वो ना फरमाएं किसी से दिल लगाने की क्या ही मांगे। उनके हिसाब से तो हमारा मरना जीना सब उन्हीं की मर्जी का है, इसलिए कि उनका बेटा। उनको लगता है कि हमारी बुलाई भलाई का फैसला वो हमसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अजरा, हम कहते हैं कि तुम उनको समझाओ कि जान, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आप अच्छा। जी तुम इस मामले में कुछ ना कहना। इस मामले में आप तुम्हारी क्या किसी की भी नहीं सुनने वाले। नहीं जान, हम क्यों ही कुछ कहेंगे। हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि बात पक्की हो गई है क्या? अभी हाँ, मगर हो जाएगी। अजरा, हम तुम्हें फिर कहते हैं कि तुम इस मामले में जरा भी दखल मत देना। अब हम इतना गैर समझते। नहीं पागल, तुम्हें किसी से मोहब्बत जमी हुई, इसीलिए हम तुम्हारी समझ से खतरे हैं। तुम क्या जानो कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या कयामत हो। अरे हमारी ना कहीं भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो ना समझ नहीं होगा। कभी ना कभी एक गलती हो ही जाती है। काश अशरा तेरा दिल भी मेरी तरह। भाईजान हमारी छोड़े, अपने कहें। अच्छा ये बताएं, वो कौन खुशकिस्मत है जिससे आपको मोहब्बत हो गई है? इस शहर में एक कमसीन लड़की। अजरा, कुदरत ने उसे बनाया ही इसलिए कि जो देखे बस दीवाना हो जाए। मरियम नाम है उसका, अपनी माँ के साथ रहती है, जो कुछ दिनों की मेहमान। काश मैं उनसे मिल पाती। भाईजान हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आपकी मंजूरी नजर। सुनता हूँ कि तंगी से मसल होती है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसी से अपना गुजारा करते हैं। सोचता हूँ कि उनकी मदद करके किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े भला से। अजरा, ये सब तुम्हें हम इसलिए बता रहे हैं कि अब्बा जान को समझा बुझाकर हमवार कर दो। अगर नहीं माने तो हम मरियम को लेकर चले जाएंगे। और सुनो अजरा, अगर अब्बा जान हम दोनों के खिलाफ हो जाए तो हम दोनों मिलकर उन्हें खैरबाद करें, क्योंकि उनकी कंजूसी अब नहीं सही जाती। ये बात भाई आपने बिल्कुल सही कही। बल्कि जिस तरीके से अब्बा जान बर्ताव करते हैं ना, हमें अम्मी का दुनिया से चले जाना और भी करने लगा। वो देखो वक्ते जगते चले आ रहे हैं। यहाँ से चलो अजरा, आजादी से बात करें। अभी तक लेट है।